नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उपचुनाव में बीजेपी को एक करारी हार मिली है। ये करारी हार 13 सीटों में से सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। अब अभी तक लोकसभा चुनाव का दर्द अभी बुझा भी नहीं था कि विधानसभा और उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ा झटका देश की जनता ने बीजेपी को फिर से एक बार देने का काम किया है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत पार करने में असफल हो गई, 240 सीटों पर आकर के सिमट गई। लोगों को यह लगा था कि बीजेपी का वो लहर अभी भी बाकी है, लेकिन इस उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी की लहर इस देश से खत्म हो गया है। जनता ने यह साबित कर दिया है कि मोदी और शाह का जो जादू है वो अब ज्यादा दिन तक इस देश में चलने वाला नहीं है। बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है वो ज्यादा दिन तक इस देश की जनता में नहीं चल सकती है। 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 13 सीटों में सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत पाई है और 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत हुई है। मैं एक एक राज्य की सीटों पर बात करूंगा, एक एक राज्य की सीटों को बताऊंगा कि किस राज्य की सीट पर कितनी सीटों पर किस पार्टी की जीत हुई है। मैं एक एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए और उस उपचुनाव के नतीजों में सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत पाई। 13 में 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। कांग्रेस इसमें 4 सीट जीती है, बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीती है, टीएमसी 4 सीट जीती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है, डीएमके 1 सीट और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी 1 रुपौली बिहार से जीते हैं। यह जीत जो इंडिया गठबंधन की हुई है उपचुनाव में, यह सीधे सीधे मोदी और शाह को जनता ने मैसेज भेजा है कि इस देश में आपकी जो चाणक्य नीति थी वो अब नहीं चलने वाली है। शाह साहब को इस देश का राजनीतिक चाणक्य कहा जाता था। यह माना जाता था कि किसी भी राज्य में अगर सरकार गिरानी है, सरकार बनानी है तो अमित शाह की चाणक्य नीति चल जाती है। लेकिन इस उपचुनाव में देश की जनता ने यह संदेश दे दिया है कि हमारे विधानसभा में, हमारे देश में किसी भी चाणक्य की नीति, किसी भी अमित शाह जैसे चाणक्य की नीति नहीं चलेगी। जो हम तय करेंगे, जो इस देश की जनता तय करेगी, वही इस देश में नेता बन पाएगा। और साफ साफ संदेश बीजेपी को देश की जनता ने, इन 7 राज्यों की जनता ने दे दिया है। यह बीजेपी के लिए खतरे की भी घंटी है, क्योंकि आने वाले समय में जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी के पांव के तले से जमीन खिसक गया है, क्योंकि यह उपचुनाव एक संदेश है बीजेपी को। यह संदेश मोदी और शाह की जोड़ी को हो कि आपका जादू अब इस देश में नहीं चलने वाला है। आप जानते हैं कि हिमाचल में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, 1 सीट बीजेपी जीती है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और दोनों सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत गई। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में, भगवान राम की नगरी में, भगवान राम ने बीजेपी को संदेश दिया कि आपके नफरत भरी राजनीति की कोई जगह कम से कम अयोध्या में तो नहीं है, और अयोध्या में बीजेपी की करारी हार हुई। उस करारी हार को बीजेपी आज तक नहीं पचा पा रही है। वैसा ही एक करारी हार इस उपचुनाव में भी हुआ है। दोस्तों, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी बीजेपी को करारा हार मिला है। भगवान शिव ने भी मैसेज दिया है बीजेपी को कि आपकी नफरत भरी राजनीति का कोई जगह इस देश में नहीं है। आप जानते हैं कि लोकसभा में राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भगवान शिव की जब फोटो दिखाने लगते हैं तो बीजेपी के तमाम नेता, अमित शाह से लेकर के और चेयर पर बैठे ओम बिरला तक ने विरोध किया कि भगवान शिव की तस्वीर आप सदन में नहीं दिखा सकते हैं। भगवान शिव ने भी संदेश बीजेपी को भेजा है कि आपकी नफरत भरी राजनीति इस देश में नहीं चल सकती। बद्रीनाथ में बीजेपी की करारी हार ने यह बताया है कि देश की जनता अब जाग चुकी है। देश की जनता को नफरत भरी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। 10 साल आपने मूर्ख बनाया, लेकिन अब आप जनता को मूर्ख नहीं बनाइए। मोदी शाह को संदेश आ गया है जनता से कि आप सुधर जाइए, आप संभल जाइए, इस देश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करिए।
आप इस उपचुनाव में जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है 7 राज्यों में, उसमें सिर्फ बीजेपी 2 जीती है और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीता है। आप इस पूरे हार और जीत को कैसे देखते हैं? क्या मोदी और शाह को आप भी मानते हैं कि इस देश ने संदेश दिया है कि आपके नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी, इस देश में विकास रोजगार की बात चलेगी? क्या आप यह मानते हैं कि मोदी और शाह का जादू इस देश से खत्म हो गया है? क्या आप यह मानते हैं कि मोदी और शाह का जो डाउनफॉल है अब वो शुरू हो चुका है? क्योंकि देश की जनता को एक लंबे समय तक मूर्ख बना करके राजनीति करना इस देश ने तो कम से कम स्वीकार नहीं करेगा। आप इस पूरे बातचीत को, आप इस पूरे उपचुनाव के रिजल्ट को कैसे देखते हैं? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।